आप लोग? हम लोग का चैप्टर चल रहा है एक्सरसाइज 10.4 ट्रायंगल क्लास 9 ML अग्रवाल। इसके क्वेश्चन नंबर 1 से 7 तक हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से कंटिन्यू करेंगे। मेरी रिक्वेस्ट है, यदि आपने वो पहली वीडियो नहीं देखी है 1 से 7 तक, उसे पहले ज़रूर देख लीजिएगा, तो फिर ये कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आएगा। एकदम ईजी एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 8 ये देखिए क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो आपको प्रूफ करना है CF इज ग्रेटर देन AF। चलिए पहले इसे लेके चलते हैं। एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, CF ग्रेटर देन AF। तो यहाँ पे CF कहाँ है? इस ट्रायंगल में देखिए CF कौन सा है? ये C, ये F, ठीक है। AF कहाँ है? देखिए AF, मतलब आपको AFC जो ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को लेके चलना है। AFC इस ट्रायंगल के अंदर ही देखिए AF भी है और CF भी है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, आपका काम ये होगा इस ट्रायंगल्स के तीनों एंगल्स को ढूंढना है। मतलब ये एंगल का मेजर कितना है, इस एंगल का मेजर कितना है और इस एंगल का मेजर कितना है, आपको बस यही ढूंढना है। अब ये ढूंढेंगे कैसे? ये भी एकदम सिंपल है। आइए चलिए, इस ट्रायंगल को जब हम लोग देखते हैं BEC को, ये देखिए कितना है? 90 है। ये कितना है? 65 है। तो फिर ये एंगल कितना होगा? एंगल सम प्रॉपर्टी से इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। तो ये यदि 65 है, ये 90 है, मतलब ये और ये प्लस करने से भी 90 होना चाहिए। मतलब ये एंगल होना चाहिए था 25। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये 90 है, ये 25 है, तो ये वाला जो एंगल है ये एक्सटीरियर एंगल है। मतलब सम ऑफ दीज टू एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल। मतलब 90 + 25 कितना हुआ? 115। अच्छा, तो ये एंगल 115 निकल गया। अब एक बात बताइए, ABC जो ट्रायंगल है उसमें एंगल A कितना है? 60 है। एंगल B कितना है? 65। तो ये पूरा एंगल C कितना होना चाहिए? 60 + 65 + एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो 60 + 65 कितना हुआ? 125। तो 180 - 125 कितना हो गया? 25 और 5 30 हो गया, 55। तो ये पूरा 55 होना चाहिए, ये पूरा एंगल 55 होना चाहिए। तो उसमें से ये एंगल कितना है? 25 है। तो ये एंगल कितना होगा? 30 होगा। चलिए, अब ये एंगल 30 है, ये एंगल 115 है, तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये भी एंगल सम प्रॉपर्टी से 115 है, ये 30 है, 145 हो गया, 145 हो गया। तो ये एंगल कितना होना चाहिए? 35। ये एंगल कितना होना चाहिए? 35। सर आपने सारा तो ओरली कर रहे हैं, कुछ लिखना पड़ेगा कि नहीं? नहीं बाबू, लिखना भी पड़ेगा, सब लिखना पड़ेगा। तो ये तीनों एंगल्स आपको मिल गया। आगे करना क्या होता है इसमें? CF देखिए, CF कहाँ है? CF इसके सामने वाला एंगल कौन सा है? CF के सामने वाला एंगल कौन सा है? ये एंगल है ना। तो इस एंगल को आप क्या बोलेंगे? FAC। अच्छा, FAC। तो CF के सामने वाला एंगल जो है FAC, इसका वैल्यू कितना है? 35 डिग्री। अच्छा, AF देखिए क्या है? AF इसके सामने वाला एंगल कौन है? ये एंगल। इसको आप क्या बोलेंगे? ACF या FCA। FCA इसका मेजर कितना है? 30 डिग्री। तो इससे देखकर क्या ऑब्जर्वेशन आपको मिला? FAC जो है वो ग्रेटर देन एंगल FCA। ये एंगल इससे बड़ा है। ट्रायंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है कि जिस एंगल का वैल्यू बड़ा है उसका सामने वाला जो साइड होगा वो साइड भी बड़ा होगा। यदि ये एंगल इस एंगल से बड़ा है तो ये CF जो है, इसका सामने वाला साइड CF जो है वो भी ग्रेटर होगा इसके सामने वाला या ऑपोजिट साइड से जो है AF। यही तो आपको प्रूफ करना था, ये पहला पार्ट था।
अच्छा, इसका सेकंड पार्ट क्या था, देखिए डी सी, क्या है डी सी, तो ये डी सी कहाँ है, ये रहा डी सी, ये है डी सी, और एक क्या है देखिए डी एफ, डी एफ, ये है डी एफ, ये दोनों साइड किस ट्रायंगल में है, डी एफ सी वाले ट्रायंगल में है, डी एफ सी वाले ट्रायंगल में है। तो इन ट्रायंगल डी एफ सी, डी एफ सी एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है, ध्यान से देखिए, डी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल है, डी सी के सामने वाला एंगल कौन सा है, ये एंगल, तो इस एंगल का वैल्यू क्या होगा आपका, डी एफ सी, डी एफ सी, मतलब ये एंगल का वैल्यू क्या होगा, ये कितना है 90 है, ये कितना है 25, मतलब इन दोनों का सम कितना हुआ 115। एंगल सम प्रॉपर्टी से इसका वैल्यू कितना आएगा, 180 माइनस 115 कर दीजिए, कितना 65, ये कितना है 65, तो एंगल डी एफ सी कितना मिला आपको 65। अच्छा, दूसरा देखिए क्या है डी एफ, ये डी एफ है, इसका सामने वाला एंगल ये एंगल है, तो ये एंगल मतलब कौन सा, डी सी एफ, एंगल डी सी एफ, ये कितना है देखिए 30, कितना है ये 25, 25 डी एफ है ना, डी एफ के सामने वाला 25। अब आप बताइए कौन एंगल बड़ा है, ये एंगल बड़ा है, तो डी एफ सी जो है वो ग्रेटर देन एंगल डी सी एफ है। जब ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, ये एंगल इस एंगल से बड़ा है, तो इसका सामने वाला जो साइड है डी सी, ये भी ग्रेटर होगा इस साइड के कंपैरिजन में जो कि डी एफ है। इस तरह से देखिए ये पार्ट भी प्रूव हो गया। इस सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 भी एकदम आसान और सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, ए बी इज इक्वल्स टू ए सी, आपको प्रूफ क्या करना है, ए बी, साइड ए बी इज ग्रेटर देन सी डी, ए बी इज ग्रेटर देन सी डी। तो पहले हम लोग क्या प्रूफ करेंगे कि ये साइड ए सी इज ग्रेटर देन सी डी। पहला स्टेप ये होगा, ये प्रूफ करना कि ए सी सी डी के बराबर है। यदि ए सी सी डी के बराबर है तो वो ए बी के बराबर से भी बड़ा होगा। सिमिलरली ए सी यदि सी डी से बड़ा है तो वो ए बी से भी सी डी बड़ा होगा। बस सिमिलरली हम लोग उसको प्रूफ कर पाएंगे। उसके लिए हम लोगों को पहले इसके एंगल्स निकालने होंगे। आइए उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, जब ये साइड का इक्वल है तो ये 70 है, तो ये कितना होना चाहिए 70 होना चाहिए। बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, बेस एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। अब ये देखिए ये 70 है, ये 40 है, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 + 40 कितना 110, तो ये पूरा एंगल कितना होना चाहिए 70 डिग्री होना चाहिए। अच्छा, आगे देखिए, जब ये 70 है तो ये एंगल कितना होना चाहिए स्ट्रेट लाइन के हिसाब से 110, ये एंगल कितना होना चाहिए 110, ये 110 है, ये 40 है, तो 110 + 40 150, तो ये एंगल कितना होना चाहिए 30, ये एंगल होना चाहिए 30। ये पूरा का मेजर कितना था 70, तो ये जब 30 है तो ये कितना होगा 40, ये कितना होगा 40। इस तरह से देखिए आपने सारे एंगल्स का मेजर्स आपने निकाल लिया। अब आप एक बात बताइए, ए सी का सामने वाला एंगल कौन है, साइड ए सी का सामने वाला एंगल कौन सा है, ये देखिए ए सी ये साइड है और ये सी डी एक साइड है। इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है और इस साइड का ऑपोजिट एंगल ये है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, इस एंगल को क्या नेम करेंगे हम लोग, एंगल ए डी सी कितना है 40 डिग्री। अच्छा, इसका सामने वाला एंगल कौन सा है सी ए डी, एंगल इसका सामने वाला एंगल सी ए डी कितना है 30 डिग्री। अब आप बताइए दोनों में से एंगल कौन सा बड़ा है, एंगल ए डी सी इज ग्रेटर देन एंगल सी ए डी। तो एंगल ए डी सी इज ग्रेटर, ए डी सी ग्रेटर, ये एंगल बड़ा है, तो इसका सामने वाला साइड कौन है ए सी, तो ये ग्रेटर हुआ किससे सी डी से। किससे ग्रेटर है सी डी से। फिर क्वेश्चन में गिवन क्या था,
कि ए बी जो है वो इक्वल्स टू ए सी है, ए बी इक्वल्स टू ए सी है। यदि ए सी ग्रेटर है सी डी से तो फिर वो ए बी से भी ग्रेटर होगा, ए बी से भी ग्रेटर होगा। इस तरह से देखिए ये क्वेश्चन कितना इजीली प्रूव हो गया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8C, देखिए क्वेश्चन नंबर 8C क्या है। इन द फिगर गिवन बिलो ए सी इज इक्वल्स टू सी डी, ए सी इज इक्वल्स टू सी डी। आपको प्रूव करना है बी सी इज लेस देन या स्मॉलर देन सी डी, बी सी इज लेस देन या फिर स्मॉलर देन सी डी आपको प्रूव करना है। एकदम सिंपल है। इसके लिए पहले आप इस ट्रायंगल में आइए, ट्रायंगल ए सी डी में। यहाँ देखिए गिवन क्या था आपका, ए सी और सी डी इक्वल है। यदि ये साइड इस साइड का इक्वल है तो इसके ये जो बेस एंगल्स है वो इक्वल होंगे, बेस एंगल्स इक्वल होंगे। पहली बात, ये 70 क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल का प्रॉपर्टी क्या कहता है, दिस एंगल प्लस दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। एट द सेम टाइम ये दोनों एंगल सेम है, मतलब इसका मेज़र कितना होना चाहिए 35 और इसका मेज़र कितना होना चाहिए 35। ठीक है, चलिए ये मेज़र आपने निकाल लिया। अब एक बात बताइए, ये पूरा एंगल 70 का है, ये 35 है, तो ये एंगल आप निकाल सकते हैं। एंगल सम प्रॉपर्टी से 70 प्लस 35 105, तो ये एंगल कितने का है आपका 75। अच्छा, ये पूरा एंगल 70 था, ये 35 है, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी 35 होगा। चलिए ठीक है। प्रूव करना क्या था, बी सी, देखिए क्या है बी सी, ये साइड बी सी है, इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी सी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, बी ए सी। तो एंगल बी ए सी का मेजर देखिए कितना है, बी ए सी का मेजर है 35 डिग्री। अच्छा, ए सी के ऑपोजिट वाला एंगल कौन सा है, ए सी का ऑपोजिट ये एंगल है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंगल ए बी सी। इसका मेजर देखिए कितना है 75 है। अब आप खुद ही देखें, एंगल बी ए सी जो है वो छोटा है किससे, एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी से ये छोटा है। तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी के सामने वाला साइड कौन था, बी सी, तो ये बी सी स्मॉलर है किससे, एंगल ए बी सी देखिए कहाँ था, ये था। इसका सामने वाला साइड कौन है, ए सी है। जब बी सी ए सी से छोटा है और आपको क्वेश्चन में क्या गिवन था कि ए सी जो है, ए सी इक्वल्स टू सी डी है, ए सी इक्वल्स टू सी डी, तो फिर आप बोल सकते हैं कि बी सी इज़ इवन स्मॉलर देन ए सी, स्मॉलर देन सी डी, सी डी। मतलब क्या किया मैंने, ए सी को सब्स्टिट्यूट कर दिया सी डी के साथ। क्यों, क्योंकि ए सी जो था वो सी डी के इक्वल है। इस तरह से आप इसे प्रूव कर सकते हैं। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9A एक काफ़ी सिंपल और आसान सा क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन देखिए, इन द फिगर गिवन बिलो एंगल बी इज लेस देन एंगल ए, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, देखिएगा एंगल बी और ये एंगल ए। एंगल बी क्या गिवन है आपका, एंगल बी इज लेस देन एंगल ए। ठीक है, एंगल बी के सामने वाला साइड कौन सा है, ए ओ। इसका सामने वाला साइड कौन सा है, ए ओ। एंगल ए के सामने वाला साइड कौन सा है, बी ओ, मतलब लेस देन ओ बी। इससे ये डिराइव किया हम लोगों ने। आगे देखिए क्या गिवन था, इसे नंबर दे दीजिए 1। आगे क्या गिवन है, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी, एंगल सी इज लेस देन एंगल डी। ठीक है, तो एंगल सी ये है, एंगल डी ये। एंगल सी का सामने वाला साइड कौन सा है, ओ डी। तो ओ डी इज लेस देन एंगल डी के सामने वाला साइड कौन सा है, देखिए ओ सी। ये दूसरा इक्वेशन जैसा हो गया। इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो देखिए क्या है, ए ओ प्लस ओ डी, ए ओ प्लस ओ डी इक्वल्स टू क्या मिलना चाहिए आपको, इक्वल्स टू क्यों बोलेंगे, लेस देन। इनइक्वालिटी का जो साइन है, लेस देन क्या मिलना चाहिए, ओ बी प्लस ओ सी।
ओ बी प्लस ओ सी। अब आप ध्यान से देखेंगे ए ओ प्लस ओ डी क्या है, ए डी है। ए ओ प्लस ओ डी क्या है, ए डी। ए डी इज लेस देन ओ बी प्लस ओ सी, मतलब बी सी लेस देन बी सी। आपको प्रूफ क्या करना था, आपको प्रूफ भी वही करना था, ए डी इज लेस देन बी सी, बस प्रूफ हो गया। चलिए इसे जल्दी से कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 बी, एक और काफी सिंपल सा क्वेश्चन। क्या है ये क्वेश्चन, देखिए इन द फिगर गिवन बिलो डी इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बी सी ऑफ ए ट्राइंगल ए बी सी इफ ए बी इज ग्रेटर देन ए सी। एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट को समझिएगा। ए बी इज ग्रेटर देन ए सी गिवन है, तो ये साइड ए बी कहाँ है, ये ए बी है। देखिए इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल सी। यदि क्वेश्चन में ये गिवन है ए बी इज ग्रेटर देन ए सी, तो ए बी का ऑपोजिट एंगल कौन सा है, सी। एंगल सी विल बी ग्रेटर देन क्या होगा, ए सी कहाँ है, देखिए ए सी, ये ए सी है। इसका ऑपोजिट एंगल कौन सा हुआ, एंगल बी। तो इससे क्या मिला आपको, एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल बी। ये हम लोगों ने डिराइव कर लिया, इससे हम लोगों ने ये डिराइव किया। अच्छा अब एक बात बताइए, ये जो एंगल है एंगल ए डी बी, एंगल ए डी बी जो होगा, ये एंगल ए डी बी का मेजर क्या होगा, ध्यान से देखिए। एंगल ए डी बी क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल मतलब दिस एंगल प्लस दिस एंगल मस्ट बी इक्वल टू दिस एंगल, ठीक है। मतलब एंगल सी प्लस ये वाला एंगल, तो ये एंगल कौन सा है, डी ए सी, एंगल डी ए सी। अच्छा लॉजिकल बात है, जब एंगल ए डी सी जो है एंगल सी प्लस एंगल डी ए सी है, मतलब एंगल ए डी बी जो है वो ग्रेटर देन एंगल सी है। ये ग्रेटर देन एंगल सी होगा, इसका वैल्यू जो होगा वो एंगल सी से बड़ा होगा। लॉजिकल बात है, क्योंकि ये एंगल सी प्लस समथिंग है, तो एंगल दिस एंगल किससे बराबर होगा, एंगल सी से बड़ा होगा। जब एंगल ए डी सी एंगल सी से बड़ा है, ऊपर देखिए रिलेशन क्या था, एंगल सी जो है वो एंगल बी से बड़ा था, एंगल सी एंगल बी से बड़ा था। तो जब एंगल सी एंगल बी से बड़ा है, तो फिर एंगल ए डी बी जो है वो एंगल बी से भी बड़ा होगा, बी से भी बड़ा होगा, ठीक है। अब ये एंगल ए डी बी कौन सा एंगल है, ये एंगल है। इसके ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है, ये साइड कौन सा है, इसके ऑपोजिट में साइड कौन सा है, ए बी है, ए बी है। तो ये ग्रेटर किसका हुआ, एंगल बी। एंगल बी देखिए कहाँ था, ये था। इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ए डी। इसके सामने वाला साइड कौन सा है, ए डी। तो फिर हम लोग बोल सकते हैं कि ए बी ग्रेटर देन ए डी। यही तो आपको प्रूफ करना था। इस तरह से देखिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी काफ़ी आसानी से प्रूफ कर दिया। चलिए इसे कॉपी कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 का ए, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का ए क्या है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ लेंथ ऑफ इट्स साइड 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ऐसे क्वेश्चंस कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चंस होते हैं। इसको करने के लिए आपको ट्रायंगल्स का एक प्रॉपर्टी याद होना चाहिए, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड का सम जो है वो तीसरे साइड से बड़ा होना चाहिए। यही तो एक ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। एक ट्रायंगल है, इसके किसी भी दो साइड को प्लस करने पे, चाहे वो ए बी प्लस बी सी यदि आपने प्लस किया, तो वो किसके ग्रेटर होना चाहिए, ए सी का। ये मैंने ऐसे रैंडमली इन दोनों को प्लस किया। आप किसी भी दो साइड को प्लस करेंगे, उसका सम तीसरे साइड से बड़ा आना चाहिए, तो ही ट्रायंगल पॉसिबल है। बस यही कंडीशंस है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो साइड्स है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर, आप इसी में दे दीजिए। ये 4 है, ये 3 है, ये 7 है, मैंने ऐसे दे दिया मेज़रमेंट। तो अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए क्या होना चाहिए, इस कंडीशन को सेटिस्फाई कराना चाहिए। तो ए बी कितना है, 4 है, बी सी कितना है, 3 है, ग्रेटर किसका होना चाहिए, ए सी का। ए सी कितना है, 7 है। तो यहाँ देखिए ये ग्रेटर नहीं हुआ, ये तो इक्वल टू हो गया, ये इक्वल टू हो गया। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट। चलिए सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 बी,
इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद अ लेंथ ऑफ इट्स साइड 9 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 17 सेंटीमीटर। हम लोग को वही चेक करना है, इसके दो साइड जो है वो तीसरे साइड के सम से बड़ा होना चाहिए। तो इसमें पहला साइड क्या है 9 है, दूसरा क्या है 7 है, ये ग्रेटर होना चाहिए इसका सम किसके साथ, थर्ड वाले साइड के साथ। तो 9 + 7 देखिए क्या है 16 है, ये ग्रेटर होना चाहिए 17 के साथ, जबकि ये नहीं है, ये क्या है 16 जो है वो स्मॉलर देन 17 हो गया। तो फिर हम लोग क्या बोलेंगे, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट विद दिस मेजरमेंट, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 10C, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद द लेंथ ऑफ इट साइड 8 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। इसमें भी वही करना है। इन तीनों में सबसे बड़ा साइड देखिए क्या है 8 है, इसको एक तरफ कर दीजिए। बाकी जो दो साइड्स है वो कौन से रह गए 7 और 4। तो 7 और 4 का सम जो है वो ग्रेटर होना चाहिए थर्ड साइड से। क्या ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, देखिए 11 इज़ ग्रेटर देन ये रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। क्यों, क्योंकि 11 जो है वो 8 से बड़ा है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या कहेंगे हम लोग, यस इट इज़ पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्राइंगल विद दिस मेजरमेंट। क्यों, क्योंकि इसके पहले दो साइड का जो सम है वो तीसरे साइड से ज़्यादा है। बस इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।